अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन। पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है। एक क्लास जो है वो मिलकर बनती है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स से या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखेंगे बट एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम एज ए मेंबर ऐड किया जा सकता है, कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंपोजिशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार की क्लास है कोई, और कार की क्लास के जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है, जैसे स्ट्रिंग, विंडोज़, इंजन एंड गियर्स वगैरह से। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर इनको हम मिला दें तो मिलकर ये एक कंपोज करते हैं कार क्लास को। ठीक है। इसे सो वी कैन से प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सिंपल वंस इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। बट देखना ये है कि कब एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकती है। जब इन दोनों क्लासेस के दरमियान हैज़ा का रिलेशन हो तब ये होल्ड कर सकती है। कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कंसीडर एग्जांपल ऑफ पीपल एंड बर्थडे। दोनों के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, बट वी शुड सी के दोनों के दरमियान हैज़ा का रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट्स सी, पीपल हैव अ बर्थडे, तो मीन्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब हम इसके कोड की तरफ आ जाते हैं। हमने यहाँ पे एक मेन में लाइब्रेरी ले लिया, फिर यहाँ पे हमने एक क्लास लिया बर्थडे की। अब इसके हम प्राइवेट में ले लेते हैं इसके डाटा मेंबर्स। जैसे हमने इंट डेज़ और ये इंट मंथ और इंट ईयर, ये हमारे बर्थडे के हैं क्लास मेंबर। एक हमारी क्लास थे बर्थडे, उसमें हमने ये डिफरेंट क्लास मेंबर्स ले लिए हैं। अब पब्लिक में हम ले रहे हैं बर्थडे, उसमें हम इंटीजर लेंगे d इज़ इक्वल टू ज़ीरो, m स्टैंड्स फॉर मंथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए। ठीक है। इसमें अब हम यहाँ पे लेंगे डे, मंथ एंड ईयर। इसे ऐसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम एक सेट डाटा डेट का फंक्शन सेट कर लेंगे, और इसके पैरामीटर्स हमारे पास होंगे इंट d, इंट m एंड इंट y। फिर हमने सेट डेट का ये फंक्शन जो है वो कर लिया सेट। फिर हम प्रिंट डेट का एक प्रिंट फंक्शन के लिए करेंगे फॉर प्रिंट डेट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन बनाएंगे। उसके भी हमारे पास डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, सी आउट करके डे, मंथ एंड ईयर इस तरह से एंडल करके हम उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद अब हम दूसरी क्लास की तरफ आ जाते हैं। दूसरी क्लास हमने लिया पीपल की क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, प्राइवेट डाटा में ले लेंगे इसके मेंबर, स्ट्रिंग नेम और बर्थडे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम बर्थडे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेंगे बर्थडे ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमने बर्थडे क्लास का बर्थडे ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्टर पीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिससे वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल करेंगे।
नेक्स्ट में हम एक डिस्प्ले फंक्शन ले लेंगे वॉइड प्रिंट इन्फो के नाम से, और उसको डिफ़ाइन कर देंगे सी आउट में। सी आउट के थ्रू हम उसे डिफ़ाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे। लेट सपोज कोई भी नेम हम एंटर कर लेंगे कंस्ट्रक्टर में। ये हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग नेम यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन हो जाएगी इसमें। यहाँ पे हम लेट सपोज़ कोई भी आमना, अली, व्हाट यू वांट, जो भी आप एंटर करना चाहो, और डेट आप एंटर कर दोगे, मंथ, ईयर एंड डेट, डे एंड मंथ, सॉरी आप डेट मेंशन करोगे, फिर आप यहाँ पे मंथ मेंशन करोगे एंड देन ईयर, और इसको प्रिंट कर दोगे इन्फो को। आपका कोड कंप्लीट हो गया। फिर इसे आप रन कर लोगे। रन करके जो आपने मेन फंक्शन में डेटा दिया था वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये आपका जो मेन फंक्शन में आपने डाटा दिया था वो आपका प्रिंट हो गया और आप इसको फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये कंप्लीट कोड का एक ओवरव्यू आपको दिखा दिया जाएगा एंड पे, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके साथ कोड जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके बेटा।